किकिया कानै छिनुन तोरा बैलून किनी देबो आ सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो नुनु चुप चुप रे नुनु चुप चुप। मैं पैसे की बहुत दिक्कत थी, महीने में करीब किसी किसी तरह एक महीने में 2000 रुपये पुराते थे हम। बिहारी बड़े भोले होते हैं और उनके दिल में ज्यादातर लोगों के दिल में 6-5 नहीं होता है, खैलिए कमैलिए मस्त छिए बस इतने टा दुनिया छे। ओ स्केंटाइन ने 19 मिली गले दूगो पैक मारी ले भैया मजा आने आवे छे फलना वाला लगाबो। बड़ी बात यहाँ साक्षरता की आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एवरी लाइन यू हैव टू बी एजुकेटेड। एक दुकानदार अपनी दुकान में गुटखा भी रखता है और बिस्किट भी रखता है। अब खरीदने वाला दोनों खाने की चीज है, डिपेंड करता है खरीदने वाले पे कि वो गुटखा खरीद रहा है कि बिस्किट खरीद रहा है। बिहार में शराबबंदी है। कहाँ शराबबंदी? बिहार में शराबबंदी है जी। देखिए सरकार की तरफ से शराबबंदी है, मगर मैंने जहाँ तक देखा है कि नहीं है शराबबंदी। यदि आप कल से रामायण सुनना पसंद करें तो हमारा क्या जा रहा है, हमें हमारे लिए और अच्छी बात है। तो यदि हमारी रोजी रोटी गुटखे पे लिखा हुआ है कि तंबाकू को खाने से कैंसर होता है मगर लोग फिर भी खा रहे हैं तो हमारी मजबूरी है बेचना। तो वही चीज हमारी मजबूरी है गाना, लोग सुनेंगे तो हम गाएंगे, वो हमारी रोजी रोटी है। आप या हम लोग कहीं जाते हैं यदि कोई चीज अथी कोई किसी भी तरह का ओ भैया मजा आने आवे छे फलना लगबोन, यदि अश्लील है तो 14 मिलियन 15 मिलियन चाहे मेरा गाना हो या किसी का भी गाना हो क्यों है। अगर करोड़ में व्यू जा रहा है 10 मिलियन व्यू क्रॉस कर रहा है तो मीन्स अ लॉट ऑफ व्यू। 10 मिलियन मायने रखता है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो आप 10 मिलियन प्यार दे रहे हैं तो लोग क्यों नहीं गाएगा। हमारी मजबूरी है, जहां आप प्यार देंगे तो हमको वहां जाना पड़ेगा क्योंकि हम आपके प्यार के भूखे हैं। मधेपुरा संचार देखने वाले जितने भी लोग हैं आप सबों से निवेदन है कि इस चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और बेटिया घर की लक्ष्मी होती है। यदि कोई आप अपने चैनल पे कोई भक्ति चीज रिलीज करके देखिए या नॉर्मल रिलीज करके देखिए, एक दिन में 40,000 व्यू भी नहीं जाएगा। और आप जो जमाना सुन रहा है जिसको आप अश्लील कह रहे हैं इन द सेंस, उसको रिलीज करके देखिए, एक दिन में 2.5 लाख आदमी देखता है। क्यों देखता है? मधेपुरा संचार देखने आप मैं हूँ आपके साथ मनदीप कुमार। अभी हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मैथिली और अंगिका में बहुत कम समय में जो पहचान बनाई है, ये उनके लिए काबिल तारीफ है। हमारे साथ मौजूद है मैथिली के स्टार गौरव ठाकुर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार, सादर प्रणाम आप सबों को, जितने लोग हैं सबों को जय माता दी। और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके जी। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये जानना है और बहुत सारे दर्शकों के मन में ऐसा सवाल जरूर है कि गौरव ठाकुर का जो उम्र है जी, इस उम्र में ये जो पहचान बनाया है ये कैसे सफल हुआ? मेहनत जहाँ होती है तो वहाँ उम्र नहीं देखा जाता। न जाने लोग इससे भी कम उम्र में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। तो मेहनत और आप सबों का प्यार ये बहुत इंसान को ऊपर लेके जाता है और वही मेरे ऊपर भी है। जो परिवार से जो साथ मिलता है, खास करके अगर किसी के मम्मी पापा किसी भी बच्चे को अगर साथ मिलता है उनका तो वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। मम्मी पापा का कितना सहयोग रहा आपके गायिका में? देखिए म्यूजिक लाइन और मीडिया लाइन खास करके एक ऐसी चीज़ है, पहली बार किसी का भी माँ बाप या गार्जियन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा अलग किस्म का लाइन है, इसमें ऊपर नीचे हर चीज़ देखना होता है और करोड़ों में कोई एक चुना जाता है। तो मेहनत तो जो चाहिए ही, लक भी चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो लोग गार्जियन थोड़ा डर जाते हैं कि हमारा बच्चा मेहनत करके गड़बड़ा ना जाए और इसीलिए शुरू में किसी के माँ बाप का सपोर्ट नहीं रहता। फिर लेकिन धीरे धीरे जब हमारे माता पिताजी जब उन्होंने देखा कि नहीं मेरा लड़का मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो गार्जियन के मन में भी हौसला बढ़ा और ईश्वर का आशीर्वाद मिला तो जो है आज बस। जब आपके संघर्ष का दौर चल रहा था उस दौर में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत सारी, बिना परेशानी के कोई भी ऊपर नहीं आता, वो कोई भी आर्टिस्ट हो। मेहनत सबों को करनी पड़ती है, स्टूडियो जाना और बहुत उस समय पैसे की बहुत दिक्कत थी। महीने में करीब किसी तरह एक महीने में 2000 रुपये पुराते थे हम। तो भागलपुर प्रियांशु सिंह का स्टूडियो है, अब तो पटना खोल लिया, तो वहाँ पे गाने के लिए जाते थे और मुश्किल से पटना जाते थे
तो 90 से 100 रुपया टिकट ट्रेन में कटा के ऊपर बैठ के तो खड़े खड़े कितनी बार तो बीमार पड़ जाते थे। तो बहुत सारे परिस्थितियों को झेला है मैंने, और उसके बाद धीरे 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 संघर्ष बढ़ता गया, फल भी मिलता गया। जो भी दर्शक देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा जरूर लालसा भी होगा कि एक गाना गौरव ठाकुर गुनगुना दे, जो कि समाज में घर परिवार में लोग भी सुन सके, उनका ही गाया हुआ गाना, जो चाहे वो भक्ति हो लेकिन परिवार के सभी लोग सुन पाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक गाना बहुत सुंदर इधर 2-3 महीने पहले हिट हुआ है। खिकिया कानै छिनुन तोरा बैलुन किनी देबो, आ सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो, नुनु चुप चुप रे नुनु चुप चुप। तो उसके माँ और बेटे के बीच का गीत है। तो उसमें फिर मैंने जवाब दिया है कि आगे शादी में हमें 4 चक्का गाड़ी लेबो, आ गाड़ी पर बैठी के हॉर्न बजेबो, हॉर्न फूक फूक गे हॉर्न फूक फूक। तो बहुत सारा प्यार मिला इस गाने को, करीब 27-28 मिलियन है ये। कोई भक्ति सॉन्ग जो आपने गाया हो, ताकि अब जो हमारे बीच जो है दुर्गा पूजा भी खत्म हो गई, लेकिन भक्ति सॉन्ग का जो क्रेज होता है वो हमेशा सब दिन लोग सुनते हैं, कोई ऐसा सॉन्ग आप गाएं? जी बहुत सारा गाना, एक नवरात्रि में गाए थे कि नवरात्र करबैना माई के ध्यान धरबैना, हे सैया लेने अइहा चुनरिया नवरात्र करबैना, ए राजा जी लेने अइहा चुनरिया माई के खोइछा भरबैना। ये मेरा सवाल एक है, ये मेरा सवाल के है या फिर तमाम जो लोग सुनते हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही या फिर अंगिका, उन लोगों का ये सवाल जरूर है कि कहीं ना कहीं मैथिली जो हमारा पहले था और अब जो है इसमें बदलाव जरूर हो गया। अश्लील गाने अक्सर लोग सुनते हैं, तभी सिंगर भी गाते, इस पर अश्लील पर रोक अब तक नहीं लगा, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोग सुनते हैं तभी कलाकार गाते हैं, और मैं इस बात से सहमत हूँ। क्योंकि देखिए, एक दुकानदार अपनी दुकान में गुटखा भी रखता है और बिस्किट भी रखता है। अब खरीदने वाला, दोनों खाने की चीज़ है, डिपेंड करता है खरीदने वाले पे कि वो गुटखा खरीद रहा है कि बिस्किट खरीद रहा है। अब हम दुकानदार हैं, हमें अब सब सामान रखना पड़ेगा, अच्छा से अच्छा, खराब से खराब। हम यदि नहीं बेचेंगे तो खरीदने वाला आगे के दुकान से खरीद लेगा। तो यदि हमारी रोजी रोटी गुटके पे लिखा हुआ है कि तंबाकू को खाने से कैंसर होता है, मगर लोग फिर भी खा रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है बेचना। तो वही चीज़ हमारी मजबूरी है गाना, लोग सुनेंगे तो हम गाएंगे, वो हमारी रोजी रोटी है। और बिना अपनी मर्जी के, लोगों के बिना, कहते हैं ना, एक अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था, अमिताभ बच्चन जी ने, सॉरी, जमाने के सुर ताल पे चलो तो ये जमाना तुम्हारा है। तो आप अक्सर शादी विवाह में देखते हैं किस तरह के गाने चलते हैं। तो हमारी मजबूरी है वो चीज़ करना, इसे हम अश्लीलता में दर्ज नहीं कर सकते। यदि अश्लील है तो वो 14 मिलियन 15 मिलियन, चाहे मेरा गाना हो या किसी का भी गाना हो, क्यों है? अगर करोड़ में व्यू जा रहा है, 10 मिलियन व्यू क्रॉस कर रहा है, तो मीन्स अ लॉट ऑफ व्यू, 10 मिलियन मायने रखता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप 10 मिलियन प्यार दे रहे हैं तो लोग क्यों नहीं गाएगा? कहीं ना कहीं ये अश्लील का जो सवाल है, समाज में एक जो माहौल पहले था वो जरूर बदल के, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि दुकानदार वही सामान रखता है जो लोग लेना पसंद करते हैं। आखिरी में हमारे चैनल मधेपुरा संचार के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों? और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मधेपुरा संचार देखने वाले जितने भी लोग हैं, आप सबों से निवेदन है कि इस चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। इस पे आपको तमाम छोटे से बड़े कलाकारों का इंटरव्यू मिलेगा और हर तरह का न्यूज़ मिलेगा। और महादेव जी आप सबों को खुश रखे, आपको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। लव यू। हमारे साथ अभी मैथिली के सुपरस्टार गौरव ठाकुर मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बताया कि देखिए, अश्लील गाने जरूर हम गाते हैं, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी जो मैथिली पहले था, जो अंगिका पहले था, वो अब नहीं है। क्योंकि लोग पता नहीं क्यों उस अश्लील गाने को सुनना पसंद करते हैं। इन्होंने बताया कि 10 मिलियन लोग अगर देखते। अब एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, देखिए हमारी ये मजबूरी है। हम एक बात बताते हैं आपको, यदि आप कल से रामायण सुनना पसंद करें तो हमारा क्या जा रहा है? हमें, हमारे लिए और अच्छी बात है, हमारा क्या जा रहा है? आप उदाहरण, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं,
और तमाम जो भी भाई देखते होंगे, बहुत सारे लोग चैनल चलाते होंगे। आप यदि आप अपने चैनल पे कोई भक्ति चीज रिलीज करके देखिए या नॉर्मल रिलीज करके देखिए, एक दिन में 40,000 व्यू भी नहीं जाएगा। और आप जो जमाना सुन रहा है, जिसको आप अश्लील कह रहे हैं इन द सेंस, उसको रिलीज करके देखिए, एक दिन में 2.5 लाख आदमी देखता है। क्यों देखता है? हमारी मजबूरी है। जहां आप प्यार देंगे तो हमको वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके प्यार के भूखे हैं। उन लोगों के लिए भी, उन लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर आप सही चीज़ सुनते हैं तो हमारे साथ अभी गौरव ठाकुर मौजूद है, इनकी ही बात नहीं करेंगे हम। तमाम वो सिंगर जो अश्लील गाने गाते हैं, लेकिन उसका गाना मजबूरी है, और अश्लील भी उस तरह के होते हैं जो कि डबल मीनिंग में होता है जी। तो कहीं ना कहीं उसका अगर सही आप सोचते हैं तो सही भी मीनिंग निकलता है, लेकिन अगर नेगेटिव में जाते हैं तो नेगेटिव भी जाता है। तो आपसे भी अपील है कि अश्लील को अगर बंद करना है, तो अश्लीलता को बंद करना है, तो सबसे पहले हमारा सोच जो है उसे बंद करना पड़ेगा। एक बार और बोलना चाहूंगा मैं, और सबसे अंतिम बार बोलना चाहूँगा, मैंने देखा है इस चीज़ को, मैंने अनुभव किया है कि कहीं भी शादी ब्याह या इधर उधर में थोड़े से अच्छे गाने बजा देंगे ना आप, या हम लोग कहीं जाते हैं, यदि कोई चीज़ अच्छी, कोई किसी भी तरह का, ओ भैया मजा आने आवे छे में फलना लगबोन, लोग बोलते हैं जो अपने क्षेत्र का लैंग्वेज, उसमें भैया मजा आने आवे छे फलना वाला लगाबोन। तो आप समझ लीजिए लोगों की चॉइस कहाँ है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ कि लोग हमारे बुरे हैं, मगर जो लोग सुन रहे हैं वो हमारा काम है। जब इतनी आपने हमें काफी समय दिया, इसके लिए आपका भी आभार। धन्यवाद। लेकिन ये क्या लगता है कि ये समाज का जो सोच है, जो सोच अभी उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनको लेकर वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यहाँ साक्षरता की आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एवरी लाइन यू हैव टू बी एजुकेटेड। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कुछ भी हैं, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपकी सोचने की क्षमता उतनी ऊपर नहीं होगी जितना पढ़ा लिखा आदमी सोच सकता है। तो हमारा समाज, हमारा बिहार ऐसे भी साक्षरता में बहुत कम है, और इस चीज़ को आगे जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तो लोग उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो लोगों ने जहाँ तक देखा है लोग उसी में सीमित रह जा रहे हैं। एक जब आपने कहा कि जो लोग देखा है उसी में सीमित रह जाते हैं, क्या आपको ये नहीं लगता है कि बिहार में अगर कोई बहू बेटी घर से बाहर निकलती है तो उनके बारे में गलत सेंस से लोग देखते हैं, बिहार में खासकर? लेकिन बिहार से बाहर जाने के बाद लोग, अगर वही बहू बेटी, हमेशा हर घर में आपको जॉब करने के लिए हर महिला निकलती है, लेकिन बिहार में खास तौर पर इसके ऊपर भी निगेटिव सेंस लोगों का रहता है। ये हमारे समाज की सोच है, और बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, और सीता भी बेटी थी, लक्ष्मी भी बेटी है, सरस्वती भी बेटी है, काली भी बेटी है। ये हमारी सोच है कि हम किस तरह से उस चीज़ को, और आप लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियां कितनी बड़ी बड़ी पद हासिल कर रखी है हमारे भारत में। सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और जो लता मंगेशकर जी हैं, तो बड़े से बड़े लोग हैं, बड़ी से बड़ी हस्तियां हैं। लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, हमारी बेटी आगे बढ़ रही है। हाँ, बशर्ते उनका लाइन अच्छा हो, काम अच्छा हो, क्योंकि आज के समय में हो क्या गया है ना कि लोग अपने मर्यादा से तो जाते हैं मगर आगे जाके भटक जाते हैं, वो किसी के बहकावे में आके या कुछ भी। हाँ, काम अच्छा हो, यदि वह गार्जियन के अंडर रह के काम हो रहा हो तो बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों नहीं, लड़कियां हमेशा लड़कों से आगे रही है और हमेशा आगे रहे, इसीलिए तो बिहार को ऊपर ले जाना तो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमने देखा है हमारे बिहार में इतनी शक्ति है, हमारे बिहार में इतनी ताकत है कि ऑल ओवर इंडिया में द मोस्ट सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बिहार से ही जाते हैं। जितने भी ज़्यादातर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, वो बिहार के ही लोग पकड़ते हैं। तो बिहार में टैलेंट कैसे नहीं है? जी, बिहार में टैलेंट की बात इस बार भी UPSC में शुभम कुमार जो कि कटिहार के थे, फर्स्ट रैंक लाया। लेकिन एक सवाल तो और आपसे है क्या ना, हमारे बिहारी बड़े भोले होते हैं और उनके दिल में, ज्यादातर लोगों के दिल में 6-5 नहीं होता है, खैलिए कमैलिए मस्त छिए, बस इतने टा दुनिया छे। ओ स्कंटाइन ने 19 मिली गले, 2 पैक मारी ले लिए, जे बात रहे। पैक की बात आपने कर दी। बिहार में शराबबंदी है। कहाँ शराबबंदी? बिहार में शराबबंदी है। जी देखिए, सरकार की तरफ से शराबबंदी है, मगर मैंने जहाँ तक देखा है कि नहीं है शराबबंदी। मैं इस मामले में मैं तो देखता हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
मैंने बहुत सारे जगह काम किया है, लोगों को देखा है, मैंने कितने सारे लोगों को देखा है नशे में, तो मैं कैसे मानूंगा शराब? कहाँ शराबबंदी नहीं है? अभी लोगों की बात करता हूँ, आप यहाँ उपलब्ध कराना चाहेंगे, यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, तो कैसे शराबबंदी है? जी बिल्कुल। ये करीब 5 साल बीत चुके हैं शराबबंदी को, जी। और लेकिन अभी भी डेली शराब मिलता ही जा रहा है। और सरकार से अगर सवाल किया जाता है, वो कहते हैं कि हमारी जो है इसमें छापेमारी जारी है। ये पॉलिटिकल मुद्दा को हटाकर आपसे एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा बिल्कुल। कि फ्यूचर में फिल्म में भी जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपके जो दर्शक हैं आपको जरूर फिल्म में देखना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रयास जारी है हम सबों का। एक्चुअली है क्या ना, ये सारी चीज़ें अब तक हो जाती। कोरोना ने 2 साल ना जाने सबका अर्थव्यवस्था खराब कर दिया, चाहे वो कलाकार हो या एक मजदूर हो या बड़ा बिजनेस वाला लोग हो या छोटा बिजनेस वाला हो। कोरोना ने पूरी अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी। अब फिर से वो चीज़, सिनेमा हॉल बंद रहे, हर चीज़ बंद है। प्रोड्यूसर कोई भी प्रोड्यूस करेगा तो वह तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसका लगाया हुआ पैसा वापस आ जाएगा। तो उस हिसाब से अभी पहले माहौल फिर सही हो रहा है धीरे धीरे, तो ये सारी चीज़ें भी होगी। बिल्कुल, फिल्म क्यों नहीं आएगा? हम इतना मेहनत किस लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारा अथक प्रयास रहेगा कि हम लोग फिल्म लेके आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अभी गौरव ठाकुर मौजूद थे, मैथिली के सुपरस्टार कहे जाने वाले। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, खास तौर पर बिहार में शराबबंदी भी है, उन पर भी इनकी चर्चा हुई कि बिहार में शराबबंदी जरूर है, वो सिर्फ सरकार कहते हैं, लेकिन हम अक्सर जहां जाते हैं प्रोग्राम में कोई ना कोई मिल ही जाता है शराब पी के हमारे बीच। तो क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मधेपुरा संचार।